सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। अब पता नहीं और कौन सी सत्यकाम बेटे, मत कहिए मुझे बेटा। यकीन नहीं आता कि मैं आप जैसे धोखेबाज लोगों का बेटा हूं। क्या कह रहे हो तुम? क्या बकवास है ये? विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को धोखेबाज नहीं कहूं तो और क्या कहूं पापा? क्यों किया आपने ऐसा? हा? जानते हुए भी कि भविष्य भैया सरस्वती भाभी के कसूरवार है, आपने उस गुनहगार का साथ दिया। क्यों पापा, क्यों? सत्यकाम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी में तो मैं बरसों से जी रहा था मॉम। झूठ की बुनियाद पर टिके इन रिश्तों को मैं अपना मान बैठा था, लेकिन अब इन खोखले रिश्तों से मेरा विश्वास उठ चुका। आप लोगों के झूठ से पर्दा उठ चुका है और मैं आप लोगों को भविष्य भैया के गुनाहों पर पर्दा नहीं डालने दूंगा। लेकिन सत्यकाम, अरे क्यों दे रहे आप इस गुनहगार को पनाह? क्यों दे रहे आप अन्याय का साथ? हाँ, मेरे अपने भाई ने सरस्वती भाभी की जिंदगी तबाह कर दी। मुझे तो अपने आप से नफरत होने लगी ये जानकर कि वो आदमी मेरा भाई है। और आप लोग सब कुछ जानकर भी चुप रहे हैं, इसलिए कि वो आपका अपना बेटा है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा मैं ये सच। और जिसने गुनाह किया है उसको सजा जरूर मिलकर रहेगी। देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। ठीक है, दिला दो सजा अपने भाई को, डाल दो उसे सलाखों के पीछे। तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है। सत्यकाम, ये सच है कि हमें सच्चाई पता थी, लेकिन हम चाहकर भी कुछ ना कर पाए, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तुम्हें तो हमारी बेबसी नजर ही नहीं आती। तुमने तो एक ही बार में हमें पराया कर दिया। तुम्हें क्या पता हम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भविष्य की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और आज भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और हम नहीं चाहते थे कि ये सारी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि अगर ये पता चल जाता तो भविष्य हमारे पास नहीं, आज मेंटल हॉस्पिटल में होता। और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। वहां पर आपको सिर्फ एक मरीज समझा जाता है। आपकी किसी के लिए कोई मायने नहीं, किसी का कोई वजूद नहीं। क्या तुम अपने भाई को इस हालत में देख पाओगे? क्या अपनी मां को पल पल घुटते देख पाओगे अपने भाई के लिए? सत्यकाम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपने भाई को इतनी बड़ी सजा मत दो। अगर ये सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो भविष्य हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा और हम लोग उसके बिना जी नहीं पाएंगे। मैं जी नहीं पाऊंगी सत्यकाम, नहीं सत्यकाम, मैं सत्यकाम, अपनी मां की बात मान लो बेटे। ये सच सामने नहीं आना चाहिए। इस उम्र में हम अपने बेटे से दूर नहीं रह पाएंगे बेटे, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। सत्यकाम बेटे,
एक माँ को दुख देना 1000 गुनाहों के बराबर है। आपने भी तो यही गुनाह किए है ना पापा? एक बेटी को तकलीफ पहुंचाकर एक माँ को जिंदगी भर का दुख दिया आपने। और मॉम, आपको तो सिर्फ अपना और अपने बेटे का दुख नजर आ रहा है, लेकिन सरस्वती भाभी की तकलीफ नजर नहीं आ रही। क्यों? हाँ, उस बेटी का दुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। भाभी के इस दर्द की वजह तो अब हम ही बन गए ना। और क्षितिज, उसका क्या कसूर था, हाँ? जो आज वो भविष्य भैया के हिस्से की सजा भुगत रहा है। आंखें खोलो सत्यकाम, और देखो तुम क्या करने जा रहे हो। भविष्य जैसा भी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना खून। तुम अपने खून के साथ गद्दारी करने जा रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज क्षितिज और सरस्वती तुम्हें अपने भाई से ज्यादा अपने लगने लगे। इंसानियत का खून करने वाला किसी का अपना नहीं होता है मॉम। और भविष्य भैया को अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। हल्की फुल्की बहन, हल्की फुल्की बहन। फुल्की, तो ये साड़ियों की दुकान लगा कर क्या कर रही है? देखो ना बेन, मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, इतने सारे गहने हैं, लेकिन एक भी ढंग का नहीं। क्या बात कर रही है? वो साड़ी कितनी सुंदर है जो तूने जूनागढ़ की कांताबेन की शादी में पहनी थी। उस पर तो मेरी भी नजर। अरे बेन, हमें किसी जूनागढ़ के कांताबेन के शादी में नहीं, राजकुमारी के राजमहल में जाना है। सोचो वहां पर कितना मजा आएगा। अगर मुझे वहां मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया तो तेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पूरी नहीं, अधूरी रह जाएगी। अगर मैं किसी राजकुमारी से कम लगूंगी तो वो तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अरे फुल्की, ये क्या कह रही हो? देखो, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मालूम है, इस वक्त भी तुम एक राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। सच जीजू? हाँ सच, तुम तो है ना हमेशा राजकुमारी लगती हो। पता है कहाँ की? जूनागढ़ की। अरे नहीं रे, तुम तो पाताल लोक की राजकुमारी लगती हो। क्या जीजू? और तुम क्यों हंस रही हो? क्या फुल्की, तू भी किसकी बातों में आ गई? वो खुद किसी यमराज से कम है क्या? काश मैं यमराज होता तो सबसे पहले मैं इसे ही उठाता। क्या कहा? मैंने कुछ बोला? हाँ। छोड़ना फुल्की, वैसे तेरी बात सही है। हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ और जेवर है ना, उनमें से सब के सब आउटडेटेड है। अब तो हम राजघराने के समधी बन जाएंगे। हमें उनके मुताबिक तैयार होना पड़ेगा ना। हाँ बेन, अगर हम भी राजकुमारियों की तरह लगेंगे तब तो वो लोग हमारी खूब खातिरदारी करेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, हजारों नौकर चाकर, तरह तरह के ढेर सारे पकवान। दासी, हमारे सिर में तेल लगाओ। ये लोग तो अभी से गए पाताल लोक में। दीदी क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा आपने? क्या हुआ? दीदी, वो सिर्फ एक बुरा सपना था जो अब टूट गया है। सब कुछ ठीक है दीदी, कुछ नहीं हुआ। दीदी, अब आप सो जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब साथ में है ना? हाँ,
सो जाइए। अब आराम से सो जाइए। दुर्गा दीदी, संभालिए अपने आप को। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगी तो सरस्वती दीदी को कौन संभालेगा? दीदी की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। उनका दुख, उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। बचपन से संभालती आई है वो हमें, हमेशा हमारा ख्याल रखा, हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया। पर उन्हें क्या मिला? जिंदगी भर का दुख। दुर्गा, ये तुम क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को, हम सब साथ में है ना। और वैसे भी दीदी का अब उस घर से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है उस घर से। दुर्गा दीदी, अगर हम सभी टूट जाएंगे तो सरस्वती दीदी को कौन संभालेगा? इस तरह हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतनी आसानी से हम हार नहीं मानेंगे। उस भविष्य ने हमारी दीदी को इतना बड़ा दुख दिया है, इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। एक लड़की के त्याग और समर्पण को दुनिया उसकी कमजोरी समझ लेती है, पर एक लड़की का जन्म दुनिया का अन्याय सहने के लिए नहीं हुआ है। देवियों के नाम दिए हैं माँ ने हमें, और बहुत शक्ति है इन नामों में। लगता है औरत की उस शक्ति के रूप को दिखाने का वक्त आ गया है। कानून ने तो उस दरिंदे को आजाद छोड़ दिया है, लेकिन हम सजा देंगे उसे उसके गुनाहों की। भविष्य की तकदीर अब कोई नहीं बदल सकता, खुद भगवान भी नहीं। उसके कल का फैसला अब हमारे हाथों में है। भविष्य का भविष्य अब हम तय करेंगे, भविष्य नहीं। मॉम डैड को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने मुझे सच से दूर रखा। यकीन नहीं हो रहा कि सरस भाभी की ये हालत भैया ने की। भविष्य भैया भाभी को इतना टॉर्चर करते रहे और मैं भाभी के लिए कुछ नहीं कर पाया। कैसे आखिर कैसे नहीं देख पाया मैं अपनी भाभी के दर्द को। एक ही परिवार में रहते हुए भी हम कभी एक थे ही नहीं। जिन्हें मैं अपना मानता था वही लोग मुझे धोखा देते रहे। मॉम डैड सब कुछ जानते हुए भी भैया की गलतियों पर पर्दा डालते रहे, उनका साथ देते रहे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सरस्वती भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। भैया ने भाभी की नहीं, क्षितिज की भी जिंदगी तबाह कर दी। कोई हक नहीं था उन्हें किसी की खुशियों के साथ खिलवाड़ करने का। बेकसूर क्षितिज को कानून के सामने कसूरवार ठहरा दिया। भविष्य भैया की वजह से आज कितनी जिंदगियां और कितने रिश्ते दांव पर लग चुके हैं। भविष्य भैया का यह गुनाह किसी भी लिहाज से माफी के काबिल नहीं। सरस्वती भाभी को न्याय दिलाने के इस जंग में मुझे सच का साथ देना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हेलो रसीली भाई, सब ठीक चल रहा है ना? सारी तैयारी हो गई है? जी सरकार, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप आइए तो सही। जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा, ऐसे लगेगा जैसे मैं वाकई में किसी राजघराने की महारानी हूँ।
वेरी गुड रसीली बाई, मैं जानता हूँ तुम सब संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर रसीली को वक्त पर भरोसा नहीं है सरकार। न जाने कब ये वक्त हमारा साथ छोड़ दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपने परिवार वालों को लेकर यहाँ आ जाइए, वरना जिस झूठ को सच साबित करने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, कहीं उस मेहनत पर पानी न फिर जाए। ठीक है रसीली बाई, मैं उन्हें जल्दी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जल्दी सरकार, हमें इंतजार रहेगा। मम्मा, 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 सब लोग और कितनी देर लगाएंगे तैयार होने में? मम्मा, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं। मम्मा प्लीज, आप जल्दी से सारी तैयारी कर लीजिए, अभी हमें निकलना होगा। बस थोड़ी देर और। माधव काका, शगुन की थाली जल्दी से तैयार करो। मेनका जी बा। पंडित जी ने आज का मुहूर्त निकाला इसलिए, वरना सूर्यकांत के बिना जाने का मेरा मन ही नहीं था। क्या करें बा, इन्हें अचानक किसी काम के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा, पर हमें जाना तो होगा ही ना। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। मेनका, पवित्रा के लिए जो साड़ियाँ खरीदी थी वो रखवाई है ना? बा, वो सब सावित्री बहन लेकर आ रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अब ये हल्की फुल्की कहाँ रह गई? पहले ही इतनी देर हो गई है, कहाँ है वो दोनों? टंका भूत ने मंछा डाकर बा, वो आ गई। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? झवेरी बाजार। हाँ? पूरी अलमारी खाली कर दी तुम लोगों ने, सब कुछ अपने आप पे लाद दिया। देखो, हम लोग वहां पे परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहे। जीजू, हम आपके घर नहीं, राजमाता के राजमहल जा रहे हैं। ऐसा नमूना बनकर जाओगे तुम दोनों? वहाँ हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग? लेकिन बा, हम तो जो जैसा लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रहा है। वो लोग कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो। अरे मेनका, ऐसी आएगी तू? साड़ी तो बदल ले। देखिए ना बा, खुशी में मैं साड़ी बदलना ही भूल गई। आप लोग जल्दी जाइए, मैं आती हूँ। सावित्री बहन जल्दी कीजिए। धीरे धीरे कहूँ, अंदर जाना बाकी है अभी। हे बीन, मैं अच्छी खासी दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी, बा ने हमारा सब मेकअप उतरवा दिया। जावा देने।
पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान, कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आप संभाल लेना।